ईशा की नज़रों में एक बहुत बड़ा गुनहगार बन चुका है। आज पुलिस स्टेशन के अंदर हर कोई ईशा और दादा भाई यानी सूरज के बारे में तरह तरह की बातें बना रहा है। वहां मौजूद लोगों का साफ साफ कहना है कि एक औरत का गुरूर पूरी तरह से तोड़ने के लिए दादा भाई ने उसके सामने दूसरी औरत लाकर खड़ी तही कर दी है। आईपीएस ईशा की सारी अकड़ी सिचाई अब दादा भाई ने ढीली कर दी है। तभी ईशा एक एफआईआर फाइल देखती है जिस पर किसी ने बहुत ही घटिया बात लिखी होती है। उसकी साथी श्रेया उस फाइल को छिपाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ईशा सब कुछ समझ जाती है और उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। सूरज भी मन ही मन ईशा से बहुत माफी मांग रहा है कि उसे अपनी यह जिम्मेदारी हर हाल में निभानी पड़ी, क्योंकि अवनी के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसकी इकलौती वजह वही है। वहीं दूसरी तरफ अवनी सूरज को अब अपना भगवान मान चुकी है, क्योंकि सूरज ने ही उसे इज्जत से जीने का एक नया मौका दिया है। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना बड़ीदा हंगामा आखिर शुरू कैसे हुआ? आइए आपको शुरुआत से बताते हैं। अगर आप ईशा और सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कहानी की शुरुआत में अवनी एक कमरे के अंदर हाथ में बंदूक लेकर खड़ी दीधी थी और जोर जोर से रो रो कर चीख रही थी कि कोई भी उसके पास बिल्कुल ना आए, वरना वह उसी वक्त गोली चला देगी। वह सुसाइड करना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि उसका बच्चा पैदा होते ही दुनिया की नज़रों में नाजायज़ कहलाएगा। उसे यह भी खौफ था कि घर वाले उसे और उसके होने वाले बच्चे को पूरी पंचायत के सामने बुरी तरह से बेइज्जत करेंगे और फिर जान से मार डालेंगे। मोनिका भाभी और घर के बाकी सब लोग उसे बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अवनी किसी की भी एक बात नहीं सुन रही थी। तभी अचानक सूरज वहां आता है और उसे शांत करते हुए बंदूक नीचे रखने को कहता है। सूरज सबके सामने यह बड़ीदा ऐलान करता है कि वह इस होने वाले बच्चे को अपना नाम देगा, क्योंकि यह अब सिर्फ और सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं। सूरज की माँ उसे बहुत समझाती है कि दादा भाई के अलावा भी उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, उसका एक परिवार है और उसकी एक पत्नी ईशा भी है। दोस्तों, अगर आप ईशा और सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन सूरज अपनी जिद पर अड्डा रहता है और किसी की नहीं सुनता। ईशा यह सारी बातें सुनकर बुरी तरह से टूट जाती है और खुद को एक कमरे में अंदर से बंद कर लेती है। वह इतना सदमे में है कि वह ठीक से रो भी नहीं पाती। ताई माँ और घर के बाकी लोग दरवाजे के बाहर खड्डे होकर उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन ईशा बहुत दुखी मन से कहती है कि सूरज के इस एक गलत फैसले ने उसकी पूरी पहचान पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उसे इस घर में जो बहू पत्नी और आईपीएस होने की पहचान मिली थी, वह सब आज एक झटके में मिट्टी में मिल गई है। सूरज कमरे के बाहर खड़ा होकर अपनी ईशा जी को याद करता है और सोचता है कि वह अपने दिल में ईशा की जगह किसी और को कैसे दे सकता है। वह अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ ईशा का ही रहेगा, लेकिन ईशा का दिल अब पूरी तरह से टूट चुका है। सूरज असल में अपने भाई आदित्य से किया हुआ एक बहुत बड़ी दीधा वादा निभा रहा है, लेकिन यह बात घर में कोई भी नहीं जानता। बंटी भी सूरज के इस फैसले से बहुत ज्यादा नाराज है और वह कहता है कि सूरज भैया ने ईशा भाभी के साथ बहुत गलत किया है। कोई भी पत्नी अपने पति का नाम किसी दूसरी औरत के साथ जुद्दाहता हुआ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर आप ईशा और सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी बीच घर के एक कोने में बाबू और उसकी पत्नी अंधेरे में छुपकर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसकी पत्नी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि इस नई लड़की के आने से अब घर का सारा काम उसे ही नौकरानी बनकर करना पड़ रहेगा और कल को उसका बच्चा इस घर की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगेगा। बाबू उसे समझाता है कि वह ईशा को लेकर ज्यादा टेंशन ना ले, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि उसे अपने बच्चों के भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता है, क्योंकि चाय की टपरी की कमाई से उनका क्या गुजारा होगा। अगले दिन सुबह ईशा बिना नाश्ता किए ही भारी मन से पुलिस स्टेशन चली जाती है। सूरज भी भूखा ही अपनी टपरी पर काम करने चला जाता है। अब इन दोनों के बीच दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। सूरज और ईशा, जो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, आज एक ही घर में बिल्कुल अजनबी बन गए हैं। ईशा को ऐसा लगता है कि सूरज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, जबकि सूरज खुद को एक बहुत बुरा इंसान, बुरा बेटा और बुरा पति मान रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ईशा और सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। पुलिस स्टेशन में जब उमेश पिछले हफ्ते की सारी एफआईआर की फाइल लेकर आता है तो ईशा उस पर लिखी घटिया बातें देखकर अंदर तक हिल जाती है। लोग खुलेआम ताने मार रहे हैं कि दादा भाई की धाक शहर में ऐसी है कि एक आईपीएस बीवी के होते हुए भी वह आज तक पगडीडीधा नहीं गया और ऊपर से अपनी पत्नी के लिए दूसरी सौतन भी ले आया। यह सब सुनकर ईशा का दर्द और भी ज्यादा बढ़ा जाता है।
सूरज ईशा को याद करते हुए खुद से कहता है कि यह पति ब्रह्मचारी अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ आपका ही बन के रहेगा और वह 7 जन्मों तक अपना प्यार निभाएगा। लेकिन ईशा अब पूरी तरह से खामोश हो चुकी है। क्या सूरज कभी ईशा को पूरी सच्चाई बता पाएगा? क्या ईशा कभी सूरज को माफ कर पाएगी? यह देखना आगे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। कहानी में अब एक बहुत ही बेड़ी टीढ़ा और नया मोड़ आ चुका है, जहां हर रिश्ते और प्यार की एक बहुत पटदही अग्नि परीक्षा हो रही है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहें। अवनी सुसाइड डर, बच्चा पहचान। सूरज जिम्मेदारी, घर, ईशा पहचान। ईशा, सूरज जिम्मेदारियां, पुलिस स्टेशन, दूरियां, एफआईआर, घटिया बातें, दर्द, ताने।